नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया, सर इसके ऊपर वीडियो एक बना के दीजिएगा। क्योंकि कंपनी जो इसका हाई लेवल था, मतलब स्टॉक जब हाई लेवल किए थे, तो तब उस लेवल से देखा जाए तो कंपनी अभी 60% तक गिर चुके हैं। तो 60% डिस मतलब कंपनी यहाँ पे करेक्शन कर चुके हैं। तो ये 60% करेक्शन कंपनी इसके ऊपर क्या निवेश करना चाहिए? क्या इस कंपनी में फिर से वो हाई लेवल तक टच कर सकते हैं? क्या और भी गिर सकते हैं? तो मैं आज इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज यहाँ पे नया दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरे हिसाब से आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मेरे इस चैनल के ऊपर आपको सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहूंगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आईपीओस, बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस भी डालता रहता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शॉर्ट वीडियोस जरूर देखना। 1 मिनट के अंदर अंदर शॉर्ट वीडियोस हो जाएगा। बहुत इन्फॉर्मल मतलब इन्फॉर्मेशन उस शॉर्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है लक्स। आप सभी जानते हैं लक्स एक अंडरवायर बिजनेस इंडस्ट्रीज में है। तो देखा जाए तो लक्स जो है, चलो मैं इसका एक एक पॉइंट्स भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो नंबर वन कंपनी है वो है लक्स इंडस्ट्रीज। तो लक्स इंडस्ट्री नंबर वन है, फिर भी इसका मार्केट कैप कितना है? करीबन 5,000 करोड़। इतना बड़ा मार्केट कैप कैप नहीं है। हाँ, उससे भी ज्यादा था। जब इसका नंबर ऑफ शेयर्स का वैल्यूएशन ज्यादा था तब इसका मार्केट कैप 5,500-6,000 करोड़ के आसपास था। आज वो 5 करोड़ के आसपास आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी 60% क्रैश कर चुके हैं, 60%। और वो भी कौन सा? 1 साल के अंदर अंदर। ऐसे नहीं कि बहुत दिनों से कंपनी गिरते जा रहे ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी सडन जंप किया और सडन गिर गया। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब कोई भी कंपनी, और वो भी इस तरीके से छोटा सा कंपनी, मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी, कोई भी तेजी से जा रहा है तो सोचना कभी ना कभी वो तेजी से गिरेगा। जब गिरेगा वो तेजी से ही गिरेगा। क्योंकि इस कंपनी के बारे में कुछ खासियत मुझे जानकारी आपको देना है। तो चलो मैं वो आपको सबसे पहले दे देता हूँ। तो कंपनी की डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो देखिए लक्स इंडस्ट्री जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, आप सभी जानते हैं। आप देख सकते हैं कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी कोलकाता वेस्ट बंगाल बेसिस हेडक्वार्टर्स इसका है। इसका मतलब वेस्ट बंगाल बेसिस कंपनी है। और कंपनी देखिए जो प्रोडक्ट बनाते हैं, मेन के लिए भी है, वुमेन्स के लिए भी है एंड चिल्ड्रन के लिए भी है। तो टोटली जो गारमेंट्स प्रोडक्ट है वो सारे कैटेगरीज के लिए यहाँ पे कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का जो सबसे जो मुझे वीकनेस लगा, मैं वीकनेस नहीं कहूंगा, इसका मैनेजमेंट का वीकनेस कहूंगा। क्योंकि कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब साल कितना था? 1957। तो सोचिए, कंपनी 1957 से अगर स्टार्ट हुआ तो कंपनी आज कितना चल रहा है? मान के चलिए 2022 में, आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। तो इस कैलकुलेट में देखा जाए तो कंपनी करीबन 70 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, 70 साल से भी 75 साल के आसपास हो चुके हैं। तो इतना बड़ा मतलब टाइम पीरियड के अंदर भी देखा जाए तो कंपनी अभी भी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बन के रह गया। अभी भी 5,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो इतना पुराना कंपनी होने के नाते भी कंपनी उतना बड़ा खुद का बिजनेस को एक्सपोंड नहीं कर पाया, उतना बड़ा बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर पाया। तो मुझे इसी चीज को वीकनेस के हिसाब से देखने को मिला। हाँ, एक ये नहीं कहूंगे कि कंपनी में खराबी है, कंपनी में सेल्स ग्रोथ खराब है, कंपनी में और भी बहुत सारे चीज खराब है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्री में भी माल बेचते हैं। जैसे आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट कंट्री में, यूरोप में एंड अफ्रीका में। तो कंपनी इस कुछ जगह पे भी कंपनी अभी तक माल अभी भी कंटिन्यूअसली बेचते रहते हैं। तो यही कंपनी की खासियत है। और साथ ही साथ कंपनी के और भी डेटा दिखा दूं। कंपनी का देखिए जो मार्केट शेयर है इस उस फील्ड में 14% का मार्केट शेयर रखते हैं। मतलब उतना ज्यादा मार्केट शेयर इस कंपनी के हाथ में नहीं है। फिर भी सेक्टर वाइज कंपनी नंबर वन होने के बाद भी कंपनी देखिए लार्जेस्ट, यहाँ पे देखिए मिड सेगमेंट के हिसाब से कंपनी इंडिया का लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं। कंपनी का जो रिटेल पॉइंट्स है, 4,50,000 से भी ज्यादा कंपनी का रिटेल पॉइंट्स है।
तो कंपनी की जो ब्रांड है, अप्रोक्सिमेटली जो ब्रांड है 836 करोड़ यहाँ पे कंपनी का ब्रांड बिल्डिंग कर चुके हैं 6 सालों के अंदर-अंदर। मतलब कंपनी लास्ट कुछ 6 से 10 सालों के अंदर-अंदर कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ किया है। उतना ग्रोथ पहले कंपनी नहीं करते थे। तो कंपनी में खासियत क्या है? चलो वो आपको दिखा दूँ। कंपनी का पी रेशियो ठीक-ठाक है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी बेस्ट लेवल में है। कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है। कंपनी का कर्जा भी देखा जाए तो कंपनी के एनुअली इनकम के आसपास है, इसीलिए कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है 0.25% के आसपास है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको हमेशा बोलते आया हूँ 0.50 के नीचे हो तो उस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली सोच सकते हैं। तो कंपनी का जो हाथ में कैश है वो नेगेटिव में है। अर्निंग पर से देखा जाए तो 90 रुपीज के आसपास है। कंपनी का डेटोस जो डे है 102 डेज है एंड इन्वेंटरी जो डे है 472 डेज है। तो ये पॉइंट मुझे बहुत वीक लगा। आप कहेंगे सर वीक क्यों है? क्योंकि देखिए एक चीज आप ध्यान से देखेंगे तो इन्वेंटरी डे का मतलब है मान के चलिए कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रहा है, उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद जो इसका डीलरशिप है उसको उस तक भेजने के टाइम पीरियड लग रहा है कंपनी का 472 डेज। इसका मतलब करीबन-करीबन 1.5 साल के आसपास। तो 1.5 ईयर के आसपास इतना टाइम पीरियड अगर लगा देंगे तो कंपनी में तो थोड़ा-सा इश्यूज तो देखेगा ही। तो कंपनी का डेटोस डे ये भी पॉइंट बहुत वीक लगा क्योंकि माल तो बेच दिया, कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है कितना 102 दिनों में, 102 डेज में। इसका मतलब टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा ले रहा है कंपनी। तो जितना जल्द से जल्द हाथ में पैसा आएगा, उतना तेज़ी से कंपनी ग्रोथ करेगा। अभी मुझे पता इसीलिए चल गया कि कंपनी क्यों अभी तक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बन चुके हैं, क्योंकि कंपनी के जो टाइम पीरियड है, कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है, उसका ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल, उसका कंपनीज़ के ऊपर जो ग्रोथ है, उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं है, मेरे हिसाब से। मैं आपको खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ, आपका ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं। तो आपका ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स पे जाकर ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मैं इंतज़ार करूँगा आपका कमेंट का। और मेक श्योर अभी तक वीडियो ने लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए सेल्स ग्रोथ अच्छा है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से कंपनी 2.05 है। हाँ, डिविडेंड भी कंपनी दे चुके हैं 11% के आसपास। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी ने लॉस कभी नहीं किया, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट किया और प्रॉफिट ऑब्वियसली ग्रोइंग मोड में है। ये सबसे बड़ी बात है। तो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न तो पहले कभी नहीं दिया। कंपनी इस बार 1 साल में 60% से भी ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी लॉसेस दिया। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी सब कुछ ठीक होने के बाद भी कंपनी लॉसेस दिया। इसका कारण एक ही है, कंपनी एक स्मॉल एंड मिड कैप टाइप कंपनी है। जब स्मॉल एंड मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं, मैं आपको हमेशा हाई रिस्की कंपनी इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि इस तरीके से कंपनी जिस तरीके से तेजी से भागते हैं उसी तरीके से गिरते भी है। अगर इस कंपनी के ऊपर मैं कैश फ्लो के बारे में डिस्कशन करूँ तो कैश फ्लो नेगेटिव में दिखेगा बीच-बीच में। और इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस के पास उतना ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, फिर भी डीएस ने अच्छा खासा माल उठाया है। पब्लिक ने उतना ज़्यादा माल नहीं उठाया। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, डीएस ने इसी सितंबर क्वार्टर मतलब इसी क्वार्टर में माल उठाया। पहले आधा शेयर था, आधा हिस्सेदारी था, आज वो डबल कर चुके हैं। इसका मतलब कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी आ सकते हैं। तो आपको मौके के फ़ायदे के हिसाब से ज़रूर सोचना चाहिए। तो कंपनी के जो यहाँ पे मैं 10 लाइन ड्रॉ करके दिया, कंपनी हाई किए थे करीबन 4,670 रुपीज़ के आसपास, उससे भी ज़्यादा किए थे। उसके बाद कंपनी लगातार-लगातार गिर गए और गिरने के बाद कंपनी एक ही रेंज में काम कर रहा है, एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। उसका जो लेवल है करीबन 1,660 रुपीज़ के आसपास। तो मेरे हिसाब से इस लेवल को अगर तोड़ता है, तो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा तो 1000 से 750 रुपीज़ के आसपास, इस रेंज तक आ सकते हैं। तो देखिए मेरा प्रेडिक्शन है, तो आप आपके हिसाब से प्रेडिक्शन करिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।